अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। अगेन ईद मुबारक। और ईद मुबारक के हवाले से चल रही हैं जी रेसिपीज़। और रेसिपी है आज मेरी कच्चे कीमे के कबाब। आप इसको चप्पल कबाब भी कहते हैं और शावरी कबाब भी कहते हैं। तो कीमा जनाब मैंने निकलवा लिया है 2 दफ़ा और तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास कीमा है। और अगर आपके पास चॉपर है तो दोबारा उसमें भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद ये थोड़ा सा दिया मैंने लहसुन पाउडर, ज़ीरा कुटा हुआ भर के चम्मच, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया। और कुछ धनिया मैं इधर डाल चुकी हूँ कीमे में। तो अब मैं सारे इसमें स्पाइसेस डालूँगी जो है। बिस्मिल्लाह। मैंने 2 प्याज लिए थे, उनको मैंने चॉप करके पानी निकाल लिया। 2 टेबलस्पून भर के सब्ज़ मिर्चें और ये अदरक, ये भी ना 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ ये डालूँगी। और जी अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छा सा करेंगे मिक्स। और मैंने इसमें डाली हैं सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा और प्याज को मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है, इसलिए आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। अगर पानी रहे अंदर ना तो फिर वो कबाब जो सही उनकी बाइंडिंग नहीं होती। तो ग्लव्स मैंने यूज़ किए हैं क्योंकि सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाली हैं और फिर वो हाथों को ना लगे। एक डालूँगी अब मैं इसमें अंडा और 3 टेबलस्पून जो हैं वो डालूँगी कॉर्नफ्लोर। और इनको मज़ीद अच्छा सा हम करेंगे मिक्स। और इसको तकरीबन 4-5 मिनट मैंने अच्छा सा मिक्स किया, आटे की तरह गूंदा और देखें बड़ा अच्छा सा अब ये जो कीमा है ये मिक्स हो गया। अब इसको मैं एक कंटेनर में डाल के कुछ देर के लिए रख दूँगी फ्रिज में। अब जल्दी है तो कोई कम से कम आधा घंटा ज़रूर दें। और मैंने तकरीबन इसको 4-5 घंटे जो है फ्रिज में रखा, मुझे ज़रूरत नहीं थी। और अजवाइन डालना मैं भूल गई थी, थोड़ी सी अजवाइन डाल के। तो अब मैं इसको दोबारा से अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। अजवाइन के साथ टेस्ट अच्छा आता है। और जी अब हम बनाएंगे इनके कबाब। और ये आपकी मर्ज़ी है, शेप जिस तरह की मर्ज़ी दें। ये मैंने डाला है फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए रखूँगी। और आपने इसको नॉर्मल आंच पे गर्म करना है। और अब मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथ को, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा लिया है मैंने कीमा। और उसको आप गोला सा बना के थोड़ा सा कीमा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपने कितने कबाब बनाने हैं। और फिर उसको दबा दबा के ऐसे शेप दे लें, जैसे दिल करता आपके बना लें, जैसे बनते हैं बस बना लें। गर्मी बहुत है, गोल बने, लंबे लंबे बने, बस खाना जनाब टाइम पे मिलना चाहिए। क्योंकि ईद वाले दिन सारे फ्री होते हैं और सबको ये होता है कि खाना टाइम पे मिल जाए। मेरे घर में तो ऐसे ही होता है माशाल्लाह। और फ्री इसलिए वो जो खाना खाने वाले वो है, हालांकि जो खतूने खाना है ना उनको पास काफ़ी सारे काम है, उन्होंने गोश्त जो है तकसीम करना है, संभालना है। जनाब कबाब हमने डाल दिए हैं पैन में और एक साइड से 2 से 3 मिनट पकाया, तो फिर मैंने उसकी साइड चेंज की है। इस तरह करके मैंने तकरीबन इनको 12 मिनट पकाया है। इन मैंने टाइम देखा, नोट किया, 12 मिनट मैंने इनको पकाया है। और माशाल्लाह जी मज़ेदार से हमारे कबाब जो हैं तैयार हैं। अब प्रेजेंटेशन के लिए जनाब हम कर रहे हैं ये अपना प्लेटर रेडी। ये देखें माशाल्लाह जनाब हमने खीरे काट के रखे हैं, फ्राई किए कबाब रखे हैं। और जो गोश्त की जो आइटम्स हैं ना, इनके साथ आप प्याज और लेमन का यूज़ ज़रूर किया करें ना, तो अच्छा रहता है। तो ये हमारा खूबसूरत सा जो प्लेटर तैयार हो गया है। कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी? और ये देखिए माशाल्लाह इतने सॉफ्ट कबाब बने हैं, बहुत ही मज़े के। तो पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में या किसी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।